अब कल से ही कंटिन्यू है ना, कल तो यहाँ तक तो देख लिया था हमने। ये सारणी देख देख रहे थे उस समय, सबको ऐसे लग रहा था कि हम तो घर चले जाएं क्योंकि टाइम हो गया था। आज टाइम का लफड़ा नहीं रहेगा, है ना। आज तो भूखे मर जाएंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है। कोई नाश्ता करने नहीं आया होगा। चलो अपन यहीं से वापस देखते हैं। मेन तो टॉपिक क्या था अपना? सामाजिक समाजीकरण की संस्थाएं। कुल मिलाकर यहाँ किसकी बात करना चाह रहा है? संस्थाओं की बात करना चाह रहा है। अब समाज में बहुत सारी चीजें हैं, वो संस्थाएं वहां बनती है। जैसे समाज से ही जुड़ा हुआ है क्या? धर्म जुड़ा हुआ है। अब धर्म में ऐसे हैं, जैसे अपन सब है जो किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू है। ऐसे ही और जगह भी हो सकते हैं, वो समाज है जो बहुत कहानी अलग हो सकती है। और फिर राजनीति, राजनीति अलग है क्या? राजनीति तो उसी के साथ जुड़ी हुई है आजकल है, जो सेंट्रलाइज्ड है पूरी तरह से भारत में, तो बहुत फर्क पड़ने लग गया है इसका। फिर हमारी जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, उनका भी फर्क पड़ेगा। और संस्थाएं भी खूब भी सारी हैं इसमें। विद्यालय, अब कल बात भी की थी मैंने, क्या बताया था? लघु रूप है समाज का, लघु रूप है। एजुकेशन कहीं ना कहीं समाज को प्रभावित करती है, और बहुत बहुत दमदार तरीके से प्रभावित करती है। आज जो सभ्य शिक्षित और ऐसे बातचीत करते हैं अपन, तो कुछ समाज है वो बहुत आगे हैं, कुछ है वहाँ शिक्षा नहीं है, तो हालत थोड़ी अच्छी नहीं है। फिर परिवार तो सबसे मुख्य अभिकरण ही है। सामाजिक व्यवस्था का मतलब वही है, हमारा जो जाति का सारा जो सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। अब इसमें ये संरचना के बारे में हमने कल बात कर ली थी। जो अधिकारी वगैरह की बात करें, जैसे तो हायर लेवल पे जो अपने अधिकारी हैं, अब जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में बात करेंगे तो सबसे ऊपर ही ऊपर है जो, तो शिक्षा मंत्री को मान सकते हैं अपन, है ना। मान सकते हैं ना। उसके बाद जो खूब सारे उनके जो असिस्टेंट होते हैं, उसके बाद फिर निदेशक वगैरह हैं, उपनिदेशक हैं। फिर धीरे धीरे आएंगे अपन तो संभाग स्तर पे भी होते हैं। उसके बाद फिर आएंगे तो अपन जिसको डिप्टी बोलते हैं। और अपने जिला स्तर पर है जो जिला शिक्षा अधिकारी। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। फिर जो बड़ा स्कूल होता है पंचायत का, उसमें जो पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। उसके बाद फिर जो 10वीं मतलब 8वीं तक के स्कूल है, तो वहाँ पाते वेतन पर सेकंड ग्रेड को लगाते हैं, हेड मास्टर लगाते हैं, है ना। और इस तरह की व्यवस्था है, एक तरीके से वो स्ट्रक्चर हो गया। फिर कार्य के अनुसार में बात करें तो उनको भी अगर अपन डिवाइड करना चाहें, तो बाबू वगैरह ये होते हैं क्लर्क, जो चपरासी का काम करते हैं, ये सब स्थान में। अब स्कूल की अगर बात करें तो स्थान अलग अलग स्थान हो सकते हैं, खेल का मैदान हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकती है, प्रार्थना स्थल हो सकता है। और व्यवस्था में जैसे हम सिस्टम है उसको रन कर रहे हैं, तो स्कूल है जो बिना सिस्टम के चल सकता है। अभी कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में भी आ सकता है कि स्कूल में ऐसे क्यों होता है कि सर है जो एक बढ़िया पढ़ाते हैं लेकिन आधा घंटा ही पढ़ाते हैं। वो एक व्यवस्था है, क्योंकि उधर ही पढ़ाते रहेंगे तो दूसरी क्लासों का क्या होगा? फिर ये भी है, समस्या है। इसके अलावा सांस्कृतिक व्यवस्था ही है कि हमारे जो मकसद क्या है, सामाजिक है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सांस्कृतिक व्यवस्था में। तो हमारा समाज है वो किस स्तर पर है, जो सोचता है उसके बारे में। और शिक्षा के साथ ये चारों हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं। शिक्षा, परिवार, फिर धर्म, सामाजिक वर्ग, राजनीति, सबके बीच में मध्य बिंदु में आ जाएगी। क्योंकि एजुकेटेड है तो वो धर्म को भी सही रूप में है जो आगे बढ़ा पाएंगे। अगर सामाजिक वर्ग है, समाज में जो स्ट्रक्चर है उसको, जैसे भेदभाव वाली ऐसी बातें नहीं रहेगी। अगर लोग बाग जो भी व्यक्ति, कुछ हो सकता है कुछ मामलों में ये है जो अपवाद हो सकता है, ऐसे टेंशन नहीं लेनी कि हमने तो वहां देखा कि ऐसा है। ज्यादातर जगह अपवाद जो खत्म हो जाते हैं अगर लोग बाग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं। तो राजनीति भी, अगर लोग बाग शिक्षित हैं तो राजनीति कैसी होगी? जैसे कोई भी नेता है उसको ये कहने की आवश्यकता है क्या मैं ईमानदार हूँ या नहीं हूँ, या कौन सी पार्टी के लोग बाग अच्छे हैं, कौन सी पार्टी के खराब है। लोग बाग पढ़े लिखे जो होशियार हो गए, जब मतलब पढ़ लिख गए, सब जानते हैं ना कि कौन क्या है ना, किसकी नीयत में क्या है, क्यों है जो वो ऐसी बातें कर रहे हैं, राजनीति में क्यों है, सब पता चल जाता है। फिर परिवार की कहानी रही। और समाजीकरण शब्द है, समाजीकरण है जो राजनीति विज्ञान पढ़ाया जाता है। वैसे मैंने 11वीं 12वीं में पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई है, और उसमें समाजीकरण को बहुत अलग ही स्तर पर ऐसे दे रखा था। अब है या नहीं है ये तो मुझे पता नहीं, या है नहीं है। हाँ, पहले जब मैंने पढ़ाया उस समय था ये तो। एक आदर्श व्यक्ति बनाना समाजीकरण कहलाएगा। कुल मिलाकर समाज के जो नियम है, रीति रिवाज है, पूरा सिस्टम है, उसको एक व्यक्ति के अंदर है जो फीड कर देना, इंस्टॉल कर देना, वो क्या है? समाजीकरण है। अब इसमें जो फुल डिटेल इधर दे रखी है, देखो परिभाषाएं वगैरह भी दे रखी है, तो उसके बारे में भी अपने को बात करनी चाहिए थोड़ी सी। व्यक्ति के एक दूसरे के संपर्क में आने व एक दूसरे को प्रभावित करने की प्रक्रिया है जो क्या कहलाएगी? समाजीकरण। संपर्क में आने का मतलब यही है, हम जब बाहर जाएंगे तो किसी न किसी से मिलेंगे, वहां से कुछ सीखेंगे, हम उसको कुछ सिखाएंगे, तो दोनों का ही क्या हो रहा है? समाजीकरण हो रहा है। मानव कल्याण या वातावरण के अनुरूप बालक को ढालने की प्रक्रिया। मानव कल्याण का मतलब समझना अपने को, कोई भी व्यक्ति है उसका समाजीकरण करें तो कहीं ना कहीं अंतिम रूप से अपना उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में वो समाज के लिए कल्याण का कारक बने। ऐसे नहीं कि समाज में और समस्या उत्पन्न कर दे।
अब परिभाषा है देखो, जे.एस. रोस है, काफी महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक भी रहे हैं, ये बढ़िया काम किया इन्होंने। समाजीकरण सहयोग करने वाले लोगों में हम भावना का विकास, हम भावना, है ना। बहुत बार होता है ना, एक भावना होती है जो होती है मैं भावना, बहुत जगह होता है ऐसे कि भाई मैं बस, मेरे अलावा और कुछ नहीं, इस तरह का भाव है। उसके बजाय लोगों में किस तरह का भाव आना चाहिए, मन में हम भावना का, यानी हम सब मिलकर ये करेंगे, हम सबके लिए अच्छा हो सकता है, हम सब ये कर सकते हैं, वो बात। विकास का एक साथ कार्य करने की योग्यता बढ़ती है, क्योंकि समाज का मतलब ही यही है कि समाज के जो दूसरे लोग बाग हैं, उनके साथ मिलकर आपको काम करना पड़ेगा। हेविंग हर्स्ट है, उन्होंने भी समाजीकरण को क्या बताया है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बालक अपने व्यक्तित्व का बाग बना लेता है और उन्हें अपने व्यक्तित्व का बाग बना लेता है। मतलब चीजें हैं जो क्या बन जाती है, धीरे धीरे जैसे लोगों को देखेगा, सीखेगा, और उसकी पर्सनालिटी में भी वो चीजें आती जाएगी। व्हीलर महोदय क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को संतुलित करने की प्रक्रिया समाजीकरण उस प्रक्रिया की ओर संकेत करता है जिसके द्वारा व्यक्तित्व ज्ञान, कौशल, भावना अर्जित करके और समाज सेवा के योग्य बन जाता है व्यक्ति। तो कुल मिलाकर यहाँ ये चीजें हैं, उनको थोड़ा सा और अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं इन्होंने, शब्द काम में लिए हैं। देखो, समाजीकरण के दौरान व्यक्ति क्या प्राप्त करेगा, ज्ञान प्राप्त करेगा, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं उसके ध्यान में आएगी, और बहुत सारे स्किल सीखेगा। जैसे हम लोग दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं या किस परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी हमारा क्या है, कौशल है। कुछ लोगों को देखा होगा ना कि एकदम बहुत होशियार टाइप काम कर लेते हैं हर जगह, जो बहुत एकदम फिट हो जाते हैं वो जल्दी। गैंगस्टर टाइप के लोग बाग मिल गए तब भी उनसे बहुत बढ़िया प्रॉपर बातचीत कर लेते हैं। बहुत गंभीर टाइप के ऐसे माहौल में भी वो है जो बहुत प्रॉपर काम कर लेते हैं, तो वो है जो उनका स्किल हो सकता है। इमोशन भी है, वो भी चीजें हैं जो जुड़ती हैं साथ में, तो उसके बारे में हमें जो अब यहाँ पर थोड़ी सी ये मुझे लग रहा है कि इतनी बहुत प्रॉपर नजर नहीं आ रही है जो लाइनें लिखी हुई है वो, लेकिन अपन देखते हैं इसको क्या है। संस्कृति का रूपांतरण, रूपांतरण का मतलब संस्कृति का बदलना और आगे बढ़ना, आगे जाना। फोन ऐसा है जो अटेंड करना चाहिए, लेकिन ठीक है, इसको उससे भी ज्यादा जरूरी इसी को रखते हैं। सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना सीखना, मानव कल्याण की भावना, व्यक्तित्व का संतुलित विकास और अच्छे नागरिक का निर्माण। कहीं ना कहीं अंतिम उद्देश्य यही रहता है सभी जगह। देखो, पहला क्या था, संस्कृति का रूपांतरण, यानी अच्छी चीजें हैं वो आगे से आगे बढ़ती जाए। फिर दूसरा है सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करना। अब भूमिका का मतलब क्या है, समाज में बहुत बार है जो अलग अलग स्तर पर है। कल भी हम बात कर रहे थे, जैसे जब विद्यार्थी हैं आप, तब अलग भूमिका है, और बाद में जब किसी प्रोफेशन में चले जाएंगे उस समय अलग भूमिका है। कहीं है जो आपको समाज में जैसे मुख्य लीडर की भूमिका भी निभानी पड़ सकती है, बहुत बार ऐसा हो सकता है। राजनीति में चले गए तो वहां पर भी आपकी भूमिका हो सकती है। मानव कल्याण की भावना, अब कुछ को तो यही समझ में नहीं आता कि मानव कल्याण क्या है। बताओ देखिए कोई, मानव कल्याण का मतलब क्या है, हमारे सामान्य मतलब मीनिंग क्या है इसका? हम्म? किसी के साथ अन्याय नहीं हो, है ना, तो ये मानव कल्याण हो गया। और जैसे कोई भूखा मर रहा हो, उसके लिए हम भोजन की व्यवस्था करते हैं ना, ये मानव कल्याण है। और क्या चीजें हो सकती हैं? रोजगार नहीं है किसी के पास, तो सरकार प्रयास करेगी उनको जो कैसे न कैसे रोजगार मिले। और हाँ बिल्कुल, कोई समस्या नहीं, ये भी मानव कल्याण ही है एक तरीके से। हम्म? हाँ, अच्छी है जो शिक्षा की व्यवस्था बहुत बढ़िया हो, स्वास्थ्य की बढ़िया हो, और भी जितने हाँ लोगों को है जो घर परिवार मतलब चलाना है, जो उनके लिए बेहतर हो जाए ऐसा। व्यक्तित्व का संतुलित विकास, अब संतुलित विकास का मतलब है व्यक्तित्व में जिस चीज की आवश्यकता है वो चीज आए उसमें, तो उसको क्या कहेंगे अपन, व्यक्तित्व का विकास। और अच्छे नागरिक का निर्माण, अब अच्छे नागरिक और बुरे नागरिक की बहुत बार परिभाषा हो सकती है, अलग अलग चीजें हैं ये, लेकिन इसको अपन प्रयास करें तो समझ सकते हैं। और किस रूप में समझ सकते हैं, अच्छे नागरिक का मतलब यही है कि जो जो सरकार ने जो नियम बना रखे हैं उनका पालन करे। सरकार ने जो खूब सारे अधिकार दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, तो हमारी स्वतंत्रता का उस लेवल पर उपयोग करें ताकि दूसरों की स्वतंत्रता का क्या नहीं हो, हनन नहीं हो, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। अब विकास की अवस्थाएं, तो ये हम है जो जैसे बाल विकास में आगे जब नीट में पढ़ोगे तो खूब ही पढ़ना है अपने को। शेषावस्था 0 से 5 वर्ष। अब जब भी यहाँ 0 से 5 वर्ष पढ़ रहे हो तो इसको पक्का याद करके नहीं जाना। जब वहां पढ़ोगे तो 0 से 2 वर्ष अलग अलग कहानियां आएगी, बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग व्याख्यान दे रखी है। बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष है, किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष का ड्यूरेशन दे रखा है, प्रौढ़ावस्था में 18 से 45 वर्ष। और ये अपने जो लेखक है ये मानते हैं कि 45 वर्ष के बाद समाजीकरण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लर्निंग है, अधिगम है, शुरू में पढ़ा था वो जीवन पर्यंत चलता है, तो समाजीकरण भी चलता ही रहता है। अब ये एजेंसीज हैं, इनके बारे में थोड़ी वैसे हम चर्चा कर चुके हैं, एक बार वापस बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले हैं जो हमें बात करनी चाहिए किसके बारे में, परिवार। समाजीकरण में सबसे पहले पहले आएगा नाम माता पिता का, किसका आएगा बोलो, माता पिता का। उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा
परिवार का। मानसिक शारीरिक विकास, भाषा का विकास, आदतों का निर्माण, ये सब कुछ है जो हमारे अंदर है, जो कहाँ से आएगा? परिवार से। यानी वहां परिवार में अगर किसी को बहुत अच्छा परिवेश मिला है तो उसका उसको आने वाले समय में क्या होगा बोलो? फायदा होगा। और अगर परिवेश है जो बहुत बेहतर नहीं मिला है तो फिर क्या होगा बोलो? समस्या होगी उसके, है ना? आस पड़ोस, ये हमने पहले भी बात की है, पड़ोसी। सामाजिक विकास, अपराध, परिवार, अमीरी गरीबी, मानव कल्याण, बहुत सारी चीजें हैं जो आस पड़ोस से प्रभावित होती है। जैसे हमारा पड़ोसी है वो जो कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें भी क्या होगा? फायदा ही होगा ना उसका। और वो खराब है, रोज ही लड़ते झगड़ते हैं, तो वो जैसे ठावड़ा भाग रहे हैं इधर उधर और अपने आवाज आएगी तो अपना दिमाग भी क्या होगा? टेंशन में आएगा, अरे यार ऐसे तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगेगा, ये क्या है रोज की बीमारी। अमीरी गरीब का फर्क पड़ सकता है, मानव कल्याण के प्रति है जो वो कितने प्रभावशाली हैं रूप से सोचते हैं, उसका फर्क पड़ेगा। अब स्कूल है, स्कूल में टीचर है, उनका तो समाजीकरण में सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। आजकल कम हो गया लेकिन प्रभाव पड़ता है। बालकों के मध्य संबंध, बालक भी ऐसे हैं, अच्छे परिवारों के बालक हैं, ऐसे प्रयास किया जाता है। बहुत सारे लोग बाग हैं बहुत ज्यादा फीस देकर ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं। उसका कारण है क्योंकि बालक जैसे अच्छे लोगों के संपर्क में रहेगा तो वो भी चीजें बढ़िया सीखेगा। और बहुत बार है जो लोग बाग बचना चाहते हैं कुछ स्कूलों से, तो उसका कारण क्या है? ये कारण है क्योंकि वहाँ है जो वहाँ ये कनेक्टिविटी भी आती है, बालकों का भी प्रभाव पड़ता है, वहाँ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनके व्यक्तित्व का प्रभाव भी पड़ता है। बहुत बार कुछ स्कूल है ना, केवल संस्कारों के अच्छे वो परिवेश के उस कारण चलते हैं। अभी है कुछ स्कूल हैं अपने आसपास में, बताओ देंगे एक आध का नाम? हाँ? क्या? अच्छा, वो संस्कारों के लिए जानी जाती है। अरे यार, गजब करते हो यार। आदर्श है, वो है, वो पूरे पूरे इंडिया लेवल पर चल रही है वो, है ना? उनका खुद का सिस्टम है और वही है पूरा, बोली चाली हर चीज उनका एकदम अलग है, यूनिक है। तो इस कारण है जो वहाँ लोग बाग प्रेफर करते हैं उसको कि भाई कुछ भी हो जाए लेकिन बच्चा है जो वहाँ पढ़े। शुरुआती 8-10 जो क्लासें होती है वो तो वहाँ पढ़े ताकि उसमें क्या डेवलप हो जाए? संस्कार। बाकी ज्ञान वगैरह है ना वो तो चीजें आ ही जाती हैं, जब समय आता है तो सीख जाते हैं लोग। खेल कूद की भावना भी है विद्यालय में, अगर इसका बढ़िया मौका मिलता है ना तो साथ में हम खेलते हैं, तो खेलना भी समाजीकरण का माध्यम वही है। बहुत बार है जो हम हमारे अंदर टीम भावना आती है। और वैज्ञानिक सोच, हमारा जो दृष्टिकोण है वो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिक होना चाहिए। अब वैज्ञानिक का मतलब क्या है? एक थोड़ा उदाहरण देके बताओ कि ये वैज्ञानिक सोच में आएगा, ये विचार है वो इसमें आएगा। मैं हर बार ही कहता हूँ कि सुबह उठ के आप पढ़ते हैं तो ये आपकी कैसी सोच है? वैज्ञानिक सोच है, क्योंकि उस समय हमारा मस्तिष्क जो शांत होता है, दिन भर की जो काचा खींच है वो है जो रात भर में भूल जाते हैं अपन, सुबह एकदम मूड है जो सही रहता है। उस समय जब जब अपन पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, थोड़ा ठीक रह सकता है। अब बात करते हैं साथी समूह की। तो साथी समूह का मतलब ये हो गया, हम जिन विद्यार्थी हैं तो वो और विद्यार्थियों के साथ रहते हैं, या हम जिन दोस्तों के साथ संगत में रहते हैं उनका फर्क पड़ेगा। जैसे आपके दोस्त सब हैं जो अपराधी हैं, तो आप भी धीरे धीरे आपके विचार कैसे हो जाएंगे? हो जाएंगे अपराधी टाइप के हो जाएंगे, है ना? आप भी डाकू बन जाएंगे। और बहिर्मुखी है, बहिर्मुखी का मतलब ये तो इनका रोज का ही काम है। और गाना भी सेम है क्या? आज अलग है। अब ये है ना, ये एक कैमरा उधर भी होना चाहिए कि ताकि उस रिएक्शन को इसमें ऐड किया जा सके, है ना? चलो, ये शायद दशना खेड़ा की है ना? हाँ, तो दशना खेड़ा में तो काफी सुपरस्टार ही है। बहिर्मुखी का मतलब क्या समझेंगे? जैसे ये कल परिभाषा बताई, फिर बताओ। ज्यादा बोलता है, बराबर बोलता है, वो बहिर्मुखी कहलाएगा, ठीक है? जो जितनी आवश्यकता है उतना बोलता है, या बहुत ज्यादा ऐसे मतलब झिझक नहीं है जिसको बोलने में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? बहिर्मुखी बोलेंगे। जैसे अन्नू तो है ही है, ये अभी बोल रही, जवाब देने में प्रयास किया लेकिन उल्टा बता दिया, हालांकि है बहिर्मुखी में। अंतर्मुखी का मतलब ऐसे जो कम बोलते हैं। कम बोलते हैं का मतलब आवश्यकता से भी कम बोलते हैं, तब अंतर्मुखी कहेंगे। और आजकल है ना, ये दोनों का मिक्स होना जरूरी हो गया लोगों में। बहुत जगह है जो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, बहुत जगह हम चुप रह गए तो भी लफड़ा है। धार्मिक और सामाजिक संस्कार, इनका भी फर्क पड़ ही सकता है, निश्चित रूप से पड़ सकता है फर्क। अब राजनीतिक संस्थाएं हमने पढ़ा है, तो राजनीतिक संस्थाएं वो कौन कौन सी सकती हैं? तो जितनी पार्टियां हैं वो भी कहीं ना कहीं समाजीकरण का नहीं है। उनका एजेंडा है तो उनके कार्यकर्ताओं में जाता है। जैसे मैं मान लो एक एक्स पार्टी है और उस पार्टी के जो विचार हैं उनसे सहमत हूँ और मुझे लगता है कि ये ठीक है मेरे लिए, तो अब मैं क्या करूंगा? उस पार्टी के जो शीर्ष नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो क्या विचार रखते हैं देश के बारे में हो, चाहे जनता के बारे में हो, चाहे और भी बहुत अलग अलग हो सकता है, पूरे विश्व के बारे में क्या सोचते हैं, काम करने का क्या तरीका है, 15 घंटे तक काम कर लेते हैं, या ज्यादा फुल एफर्ट करना नहीं करना है, लोगों को धोखा देना है, या
भ्रष्टाचार करना है नहीं करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समाजीकरण का माध्यम बनती हैं। तो पार्टियां हो गई, इसके अलावा ये देखो नगर पालिका वगैरह के नाम लिखे हैं। अब हालांकि ये बताना ही पड़ता है क्योंकि संस्था के रूप में तो नगर पालिका ही है, तो उसका भी एक सिस्टम है, तो उसका एक हेड होता है, पार्षद वगैरह होते हैं, पूरा एक सिस्टम रन करता है उसमें भी। संविधान सभा, नाम सुना संविधान सभा का? शुरू में ऐसे सभा बनी थी, अगर फिर साइन किए और फिर संविधान बन गया हमारा, फिर संशोधन हो गए खूब सारे, 100 से ज्यादा। लोकसभा है, राज्यसभा है, किसके अंग है ये? संसद के अंग है, राष्ट्रपति समेत राष्ट्रपति भी इसी में आ जाता है। फिर आर्थिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं का मतलब हो गया जैसे बैंक वगैरह है, सहकारी समितियां हैं। आजकल एक और सिस्टम चल रहा है, स्वयं सहायता समूह, महिलाओं में एक थोड़ा एक ग्रुप का ऐसा कुछ रहता है, तो वो चीजें भी, उससे समाजीकरण होता नहीं होता? देखो वो ग्रुप में जो महिलाएं हैं उनका एकदम वो जो क्या बोलते हैं उसको, बढ़िया है कुल मिलाकर टाइम, सब बातचीत करना, पूरा एक दूसरे की मदद करना, है ना, बॉन्डिंग है जो अच्छी होती है उनकी। जनसंचार संस्थाएं, जनसंचार संस्थाओं में है जो आजकल मोबाइल सोशल मीडिया वगैरह भी इसका उदाहरण है। वैसे टेलीविजन हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट है, सोशल मीडिया भी जनसंचार संस्थाओं में आ जाएगा। ये सारी चीजें किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन? समाजीकरण के इंस्टीट्यूशन है ये सब, और यहाँ आखिर अपना यूनिट है जो ये पूरा कंप्लीट हो गया। तो समझ में आया क्या कुल मिलाकर? ओवरऑल ये यूनिट हमें ये कहना चाह रहा है कि हमें तो एक अच्छा नागरिक बनना है ना, जनता का, जो लोग बाग है उनका सबका क्या करने का प्रयास करना है? कल्याण करने का प्रयास करना है, और अपने आप को भी ऐसा बनाना है ताकि हम समाज के लिए कैसे बन सके, उपयोगी, यूजफुल बन सके, ऐसा प्रयास करना है। तो ये कहानी है जो अपनी समाजीकरण वाला टॉपिक। अब इसी के साथ थोड़ा बात कर लेते हैं इसके प्रश्नों की, ठीक रहेगा ना? अभी देखें कितना समझ में आया जो पता चल जाएगा। बालक औपचारिक रूप से सामाजिक परिपक्वता की ओर बढ़ता है, औपचारिक रूप से, शब्द ध्यान देना, औपचारिक होते हैं, अनौपचारिक भी होते हैं, निरौपचारिक भी होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो हमें समाजीकरण में योगदान करते हैं। तो यहाँ पूछा है कैसे, बताओ क्या होगा उत्तर? स्कूल, स्कूल में एकदम सिस्टमेटिक चलेगा काम, औपचारिक रूप से चलेगा। कैसे? सुबह टाइम फिक्स है, छुट्टियां फिक्स है, पूरा एग्जाम कब होगा, टेस्ट कब होंगे, कब क्या पढ़ाया जाएगा, नहीं पढ़ाया जाएगा, अगली क्लास में कब आएगा बालक, तो विद्यालय का वातावरण है। सही क्या हो गया? फिर दूसरा देखो, सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति है, अपनी बात को कैसे कहेगा? तो सामाजिक रूप से कैसा है व्यक्ति? परिपक्व है, उसको समाज में कहाँ कैसा व्यवहार करना है, कैसा व्यवहार नहीं करना है, ये पता है अच्छे से। तो कैसा होगा बोलो? प्रभावात्मक रूप से। गर्व तो गलत है, फिर दूसरे लोगों में हीन भावना आ सकती है। अस्पष्ट बात कभी कहनी नहीं, क्योंकि अस्पष्ट कहेंगे तो उस कहने का कोई मतलब ही नहीं है, समझेगा ही नहीं सामने वाला व्यक्ति। और सुनने वाले भी अनुरूप, बहुत होशियार होते हैं लोग बाग जो कह देते हैं कि ज्यादा बढ़िया क्या है, वो इफेक्टिव हो। सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण, आधारभूत पूछा है, क्या पूछा है? आधारभूत। तो फिर आधारभूत में सबसे पहले नंबर पे तो कौन आएंगे? माता पिता, और फिर उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन तो परिवार। बाकी भी है लेकिन आधारभूत यानी कि उसका जो बेस है वो क्या है? परिवार है, उसके माता पिता है। प्राय बालक जिस मॉडल का चयन करते हैं, किस मॉडल का चयन करते हैं? हाँ? कोई किसको मान लेता है, कोई किसको मान लेता है। एक मूवी है आई एम कलाम, नाम सुना क्या? किसने देख रखी है मूवी? राजस्थानी है, राजस्थानी परिवेश पे, अपने जो मारवाड़ साइड का परिवेश है इस पर बनी है, और बढ़िया है। बाल मनोविज्ञान का बहुत उसमें जो प्रयास किया गया उसको सेट करने का, और जिन्होंने मूवी देखी वो तो अभी ये पूरा एकदम उनके दिमाग में आ जाएगा सीन। वहां पर दो अलग अलग व्यक्तित्व बताए गए हैं। अब बहुत जगह ऐसे होता है ना कि जैसे एक तो वो होटल पे काम करने वाले दो लड़के बताए, उसमें वो जो मेन पात्र है, जो उसका केंद्रीय पात्र है, उसको बताया गया है। तो उन दोनों के आदर्श हैं उसको बताने का प्रयास किया वहां पर। एक तो मानता है किसको, फिल्मी हीरो को मेन मानता है, और नहीं करता रहता है कि आई एम बादशाह ऐसे, जबकि दो बुद्धि में चिपका है वो दानगी कर रहा है, और इसी का बादशाह अपने आप को मानता है ऐसे। आई बात समझ में? ये और एक बालक होता है वो भी वहां काम कर रहा है, लेकिन उसके जो मोरल्स है, आइडेंटिटी है, वो कहीं ना कहीं उसके जो आदर्श व्यक्ति के साथ जुड़ती है। वो किसके साथ जुड़ती है? एपीजे अब्दुल कलाम के साथ जुड़ती है ना। और वो भी एक्टिंग करता है कि भाई मैं एक दिन जो ऐसा बनूंगा भारत का, जो भारत के लिए बहुत बढ़िया काम करूंगा और राष्ट्रपति बन जाऊंगा, लोग बाग अप्रिशिएट करेंगे, ऐसी कहानियां। फिर वो हेयर स्टाइल भी ऐसी बनाने का प्रयास करता है, कुछ थोड़ा वो उसमें सीन आता है, हालांकि हेयर स्टाइल है जो वो लपटन उसकी खराब कर देता है ना। तो कुल मिलाकर बात यहाँ पर जो मॉडल के चयन की आ रही है वो आएगा क्या? आदर्श व्यक्ति। आंगनबाड़ी विद्यालय का प्राथमिक उद्देश्य छात्रों को, देखो यहाँ बात कुल मिलाकर किसकी आ रही है? सामाजिक विकास की। तो सामाजिक विकास कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी है या विद्यालय है उनका भी उद्देश्य यह है। बालक की प्रथम पाठशाला, तो प्रथम पाठशाला हमेशा कौन होगा? परिवार। हाँ, कुछ शब्द अगर समझ में नहीं आ रहे तो बात कर लेते हैं अपन।
किंडरगार्टन है ना, अपने यहाँ जैसे आंगनबाड़ी होता है वैसे विदेशों में जो स्कूल होते हैं छोटे बच्चों के लिए उनको क्या कहा जाता है, किंडरगार्टन। बस इतनी की बात है। किंडर का मतलब वैसे तो होता है क्या है, पौधा होता है, लेकिन यहाँ किंडर का मतलब क्या समझ लेंगे, बालक समझ लेंगे, छोटे बच्चे, ठीक है। गार्डन यानी बगीचा, वहाँ स्कूल हो जाएगा। और माली, बगीचे में माली काम करता है, वैसे यहाँ कौन काम करेंगे, शिक्षक। बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति होती है। तो ये है जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं अपन। सामाजिक विकास है जो कैसी गति से हो, तीव्र गति से है। तो तीव्र गति से कब होगा, जब हम लोगों के, ज्यादा लोगों के संपर्क में आएंगे और प्रॉपर हम पर नजर रखने वाले, हमको इंस्ट्रक्शन देने वाले लोग बाग होंगे। तो क्या होगा बोलो, संयुक्त परिवार। क्योंकि संयुक्त परिवार में जो कौन होंगे, दादा दादी होंगे, चाचा चाची होंगे, ताऊ ताई, या जो भी और लोग बाग कुल मिलाकर। जैसे माता पिता हैं और दो बच्चे हैं, तो फिर वहां जो समाजीकरण है वो कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा। लेकिन यहाँ संभावना ज्यादा होगी, क्योंकि वहाँ गेम रहेगी, पूरी फौज पार्टी खेलने वेलने का, और पूरा कंपनी मिलेगी एक तरीके से, तो उसका फर्क पड़ेगा, है ना। और कुछ अनुभव भी रहेगा, माता पिता के अलावा जो दादा दादी है तो वो चीजें सिखा सकते हैं जल्दी। आधुनिक विद्यालय प्राय निम्नलिखित की सर्वाधिक अवहेलना करते प्रतीत होते हैं। सामाजिक क्रिया, सही बात है क्या। हाँ, तो आधुनिक विद्यालय यानी कि आजकल है जो स्कूलों में थोड़ी ये है जो टेक्निकल समस्या आ रही है, तो खेल कूद भी हो सकती है। पाठ्य सामग्री ठीक ठाक है, शैक्षिक नियोजन काफी ज्यादा जबरदस्त हुआ है, लेकिन सामाजिक जो चीजें हैं, क्रियाकलाप है, वो थोड़े कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हो रहा है क्या ऐसा। तो ये कहानी थी अपने कौन से टॉपिक की, सामाजिक संवेदनशीलता की। और अब इससे कोई भी क्वेश्चन आए तो कर लेंगे क्या, अभी क्वेश्चन वो अलग है, वो फिर उस रूप में है कि पूरी जो किताब कंप्लीट कर लिया आपने, ये नोट्स कंप्लीट कर लिए, तो उस संदर्भ में है। चलो ठीक बात है ना।